लद्दाख। लद्दाख लोगों के लिए एक वेकेशन है, एक जगह है जहाँ पहाड़ है, बर्फ है और वो थ्री इडियट्स वाला पैंगोंग लेक है। मगर लद्दाख भारत की वो रूह है जिसपे नशा है, उन ठंडी वादियों का, उन बहती नदियों का, उन मुस्कुराते चेहरों और वहाँ की भीड़ का, जो लद्दाख को बाकी सब जगहों से अलग दर्जा देते हैं। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, लद्दाख एक इमोशन है। तो चलिए मेरे साथ लद्दाख के इस सफर को शुरू करते हैं। चल लद्दाख देख ले। लद्दाख एक ट्रिप से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस है जिसको फील करके ही आप समझ सकते हैं। वहाँ जाने के लिए जितनी ही प्लानिंग करनी पड़ती है उतनी ही वहाँ पहुँच के सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और बस मन करता है कि लद्दाख देखने बार बार वापस जाते रहें। तो ऐसा क्या है लद्दाख में? लद्दाख आप दो तरह से पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, रोड ट्रिप का जुनून है, तो मनाली या श्रीनगर से होते हुए आप लद्दाख कुछ 10-15 घंटों के बीच में पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है और आप बस जल्दी से लद्दाख पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से रेगुलर फ्लाइट्स भी चलती हैं जो आपको लद्दाख 1 घंटा और 20 मिनट में पहुंचा सकता है। फ्लाइट से ले जाने का मज़ा ही कुछ और है। वो हसीन वादियाँ और खुले आसमान जो आप रोड ट्रिप पे नहीं देख सकते, उनके नज़ारे आप फ्लाइट से ले सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ज़ंस्कर नदी और इंडस नदी भी दिख जाएगी। वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना आप, मेरी फ़्लाइट ढलान पे नहीं आई है, बल्कि ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम बहुत नीचे उड़ रहे हैं। फ़्लाइट से जाने का एक और मज़ा है, पता है क्या? इंडिया के सबसे डेंजरस रनवे पर लैंड करना। जी हाँ, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जिसे हम ले एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इंडिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है। काफ़ी एडवेंचरस होता है, मगर डरने की कोई बात नहीं। आप हमारे प्रोफेशनल पायलट्स का ट्रस्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ उड़ान भरना एक चैलेंज होता है, फ़्लाइट्स हमेशा दोपहर से पहले तक ही उड़ती हैं और उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो जाता है। खैर, एक बार जब आप लैंड कर जाएंगे और बाहर निकल के एक लंबी सी सांस लेंगे तो वहाँ के लोगों को मुस्कुराकर जूले ज़रूर बोल दीजिए। जूले लद्दाखी भाषा में एक तरह का ग्रीटिंग होता है। जैसे हम नमस्ते या हेलो बोलते हैं, वैसे ही लद्दाख में जूले बोलते हैं। चाहे कितना ही छोटा या सिंपल गेस्ट हाउस क्यों ना हो, साफ और कंफर्टेबल स्टे गारंटीड होता है। मेरे होटल को ही देख लीजिए, एक्चुअली गेस्ट हाउस को देख लीजिए। मेरा छोटा सा गेस्ट हाउस भी कुछ ऐसा ही है। ले मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने इस गेस्ट हाउस में सब अमेनिटीज़ थी और साथ ही एक किचन भी था जहाँ से आप घर जैसा खाना ऑर्डर कर सकते थे। लद्दाख और हिल स्टेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आप बाकी हिल स्टेशंस पे बस बैग रूम में डंप करके बाहर निकल लेते हैं मैगी और गरम गरम चाय पीने, वैसे आप ले में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल हमारी सिटीज़ के मुकाबले काफ़ी कम होता है। जिसका मतलब ये है कि हमें सांस लेने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। बस अपने होटल का सिंपल खाना खाइए, खूब सारा गर्म पानी पीजिए और रेस्ट करिए, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत अमेजिंग होने वाला है। लद्दाख घूमने के पहले दिन हम ले से कुछ दूर घूमने के लिए निकले। ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये ले सिटी का मेन एंट्रेंस गेट है, जिसे ले फ्रेंडशिप गेट भी कहा जाता है। यहाँ पास में एक मॉनेस्ट्री भी है पहाड़ के ऊपर चढ़ के, तो अगर आप फ्लाइट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए आगे अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट की तरफ फॉर द डे। उस जगह के बारे में तो बात करूँगी ही, मगर उससे पहले ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि लद्दाख का जो सफ़र है ना, वो लॉन्ग ड्राइव में कुछ और ही तरह का एक्सपीरियंस है। अपनी विंडोज़ नीचे रखें, सनग्लासेस पहने रहें, मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दें और बस बाहर लैंडस्केप्स एंजॉय करते रहें। यही सही तरीका है लद्दाख की रोड्स को जीने का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी ड्राइव के जो लैंडस्केप्स हैं हर घंटे चेंज होते रहते हैं। मतलब हर रोड अलग, हर ब्रिज अलग, हर माउंटेन अलग और रिवर के नज़ारे अलग। ये देखिए कितनी तेज़ हवा होती है लद्दाख में। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, गाना याद आ जाता है ना? तो इतनी ब्रेथ टेकिंग ड्राइव करके हम 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए। इंडस ज़ंस्कर कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदी में सिंधु ज़ंस्कर संगम भी कहा जाता है,
पहली बार लाइफ में मैंने संगम देखा था और देखती ही रह गई थी। हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बताया कि अगर धूप होती तो इनके कलर्स और भी उभर के आते, मगर धूप ना होने के बावजूद भी कलर्स का डिफरेंट होना बहुत पता लग रहा था। कॉन्फ्लुएंस से लगभग 40 किलोमीटर और आगे है अल्ची, जो हमारा सेकेंड और आखिरी स्टॉप था डे 2 का। अल्ची लेह का एक छोटा सा गांव है जो अल्ची गोम्पा के लिए बहुत फेमस है। जनरली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आपको एक हिल टॉप पे सिचुएटेड मिलती हैं, मगर अल्ची मोनेस्ट्री एक लो लैंड पे बना है, जो कि इस जगह को डे 2 के लिए परफेक्ट बनाता है। अल्ची मोनेस्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले आपको एंट्रेंस पे मिलते हैं एप्रिकॉट ट्रीज। एप्रिकॉट को हिंदी में खुबानी कहा जाता है और ये ड्राई फ्रूट इंडिया में काफ़ी फेमस और महंगा है। हमने अल्ची गोम्पा की एंट्रेंस पे बैठे टिकट ऑफिसर से पूछा अगर हम इन एप्रिकॉट्स को टच कर सकते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हम इन्हें तोड़ के खा भी सकते हैं। तो बस हम सब ने 2-3 एप्रिकॉट्स तोड़े और खा लिए। अब चलते हैं अल्ची की मेन मोनेस्ट्री की तरफ। अल्ची मोनेस्ट्री का जो मेन गोम्पा है वो 1000 साल पुराना है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैंने गोम्पा के अंदर तो वीडियो नहीं बनाई, मगर उसके आसपास जो ये छोटे गोम्पास बने हैं इनके अंदर की पेंटिंग ज़रूर कैप्चर करिए। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये हाथ से बनी बारीक पेंटिंग्स हैं। ज़रा सोच के देखिए, 4 फीट की एंट्रेंस से अंदर आके ये सीलिंग पे बनी पेंटिंग्स बनाना कितना मुश्किल होता होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी। फिर भी हर एक डिटेलिंग बहुत संभाल के और पेशेंस के साथ बनाई गई है, और उस टाइम के पेंट्स जो ऑर्गेनिक थे वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। अल्ची मोनेस्ट्री का एरिया काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ वॉक करके सीनरी एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप और नीचे उतरेंगे तो आप इंडस रिवर के एकदम पास पहुँच जाएंगे। यहाँ टाइम स्पेंड करके जब सनसेट होने लगा तो हम निकले 2 घंटे का सफ़र तय करने और पहुँच गए वापस अपने गेस्ट हाउस लेह में। फिर खूब सारा राजमा खाया, गर्म पानी पिया एंड वी कॉल्ड इट अ नाइट। अगले दिन हम जाने वाले थे दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे, और एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी सांस की कमी की वजह से। I can't even speak. इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन क्या हुआ उसको जानने के लिए देखिए लद्दाख देख ले पार्ट 2। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो लद्दाख को लेके या इस वीडियो पे कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ मी अपूर्वा फ्रॉम श्रीलॉजी साइनिंग आउट।